औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं ये ज़िला रहीमिया खां के करीब इलाका है खानपुर। खानपुर कटोरा भी इसको कहते हैं और खानपुर कटोरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहाँ पे जिन मोहतरम शख्सियत का आज मैं आपसे मुलाकात करवाने वाला हूं, तो इनसे मिलके यकीनन आपको बहुत खुशी भी होगी। मोहम्मद शफी साहब इनका नाम है और इंडिया में इनकी जो है पैदाइश है। बाकी तो तफसीलात हम इनसे मालूम करेंगे, लेकिन असल जो मुलाकात का सबब है वो ये है कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब को ये अपनी ज़िंदगी में खुद मिल चुके हैं और इसके साथ साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी ये मिल चुके हैं और दीगर जो बड़े बड़े सियासतदान थे या लीडर थे उनके साथ भी सर की मुलाकात रही है। आज हम इनसे जो बातें करेंगे वो नवाब सर सादिक मोहम्मद साहब जो पंजुम थे उनके हवाले से भी बात करेंगे कि इन्होंने उनका दौर अपनी आंखों से देखा है और मजीद भी हमें बहुत कुछ बताएंगे। तो आज हम इनके पास यहाँ तशरीफ लेके आए हैं भावलपुर से, तो आज इन गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं हम। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह आज आप हमें जितना भी हुआ नवाब सर सादिक के हवाले से आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखा तो आज आप हमें वो भी बताएंगे और जो कुछ भी आप महसूस करते हैं कि सादिक नवाब साहब के बारे में बात करनी चाहिए तो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे क्या नाम है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के मोहसिन हैं, ऐसे ही नवाब मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के मोहसिन हैं। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान शुरू में पाकिस्तान के साथ बड़ा ताउन किया। इनके तमाम ज़रूरियात जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में इंडिया से कुछ नहीं आता, सरमाया नहीं आता, असला नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते थे मुलाजमीन की। तो नवाब सादिक ने अपने जनाब ने वो पैसे दिए, कायद आज़म के साथ पूरा पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन किया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने रियासत को अपने जना में पाकिस्तान में जम कर दिया। और सबसे दूसरी बात ये है कि उसने महाजरीन के लिए आज़ाद मुकम्मल किया कि महाजरीन को आबाद करना है। भावलपुर जहाँ मर्जी आए, जिस शहर में आए, आबाद को आबाद करें। और सर जैसे आप उस वक्त इंडिया में आपकी पैदाइश है, 1940 में सर की पैदाइश है। इंडिया के इलाका था, कौन सा इलाका में सर? रोहतक इंडिया पंजाब का आखिरी जिला है रोहतक। 1940 में जनाब सर मोहतरम की पैदाइश है। वहाँ पे इंडिया के जो आखिरी जो शहर था रोहतक, वहाँ पे उनकी पैदाइश है। पाकिस्तान के क़याम के बाद ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इन्होंने जो अपनी आंखों से देखा कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम ने जो महाजरीन पाकिस्तान थे उनको किस तरह खुशी से वेलकम किया, तो ये भी हम इनसे एक सवाल करते हैं इस बारे में। उन्होंने कम कर जगह महाजरीन को भावलपुर में जहाँ भी कर उनका आबाद करो। नवाब का नाम है लियाकत अली खान ने भी उनसे ये कहा कि अब इनको मैं आबाद करना है। तो नवाब लियाकत अली खान साहब जो थे क्या नाम है वो शहीद हो गए। उसके बाद नवाब साहब ने इनको आबाद कर दिया। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म आने के बाद वो हराए थे निस्बत थे, उन्होंने पटवारी तहसीलदार या इस किस्म के लोग उन्होंने वो किए, ज़्यादातर उन्होंने आबाद कारों किया। नवाब साहब समझे महाजिर आबाद हो रहे हैं। आबाद का जो भावलपुर से, साहिवाल से, लाहौर से, कसूर से या फैसलाबाद से आए हैं, उनको चकूक में तमाम उनको दे दिए गए मुफ्त यानी कि ज़मीनें। नवाब साहब ने उस दौर में लोगों को मुफ्त ज़मीनें फराहम की थी, मकान चकूक बनाए। बिल्कुल। ये यहाँ पे मैं आपको नाज़रीन और भी चीज़ें दिखाता चलूँ कि ये रोजनामा मुसव्विर इंटरनेशनल में जनाब के बारे में एक तहरीर भी लिखी हुई है जिसमें पूरा ये फीचर है जो लिखा गया कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ लाए डेरा गाजी खां में, तो वहाँ पे जो स्काउट्स का बच्चों का एक दस्ता था तो उसमें भी जनाब ने शिरकत की थी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात भी है इनकी। और उसके साथ साथ मजीद बहुत सारी अखबारों में भी इनके बारे में फीचर्स वगैरह लिखे गए हैं। यहाँ पे एक इनके पास ये बुक है जिसमें इन्होंने जितने भी बड़े उस दौर में थे अफसरान या लीडरान थे या नवाब सलाहुद्दीन साहब के अब्बासी साहब के भी इसमें दस्तखत मौजूद हैं
और भी बहुत सारे जो किनके सर, और किनके, शाह मोहम्मद नूरानी, शाह मोहम्मद नूरानी, वली खान, नसीम वली खान, और क्या नाम है, अब्दुल खान न्याजी, बिल्कुल जी, चौधरी रहमत अली, जी जी, चौधरी जहूरुल्लाई। जी जी। तो ये तमाम लोगों के साइन इन्होंने जो है अपने पास भी रखे हुए हैं संभाल के आज तक। और इसके साथ साथ अगर हम बात मजीद करें तो इनके पास बहुत सारा फोटोग्राफी का एक जखीरा है, जिसमें जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास ये पीछे बैठे हुए हैं, और डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ भी इनकी वो मुलाकात है, शील्ड भी दी मुझे, और डॉक्टर कदीर खान साहब इनको शील्ड दे रहे हैं, इजाजी शील्ड। वो तस्वीर भी सारी इसमें शामिल है, ये सारी मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत बड़े बड़े जो उलमाए कराम थे उस दौर के, उनके साथ भी इनके जो है वापस्तगी इस तरह से भी जाहिर होती है कि वो तस्वीर आज भी इसमें मौजूद है। ये सारी मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगा, और इनके साथ गुफ्तगू में हम मजीद भी पूछेंगे। तो यहाँ सर आपसे एक और हम सवाल करते चलें कि जिस टाइम आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पे किस किस्म के रियासत का जो निज़ाम था नवाब साहब का, तो वो अपनी आवाम के साथ उनका कैसा आपने वो पाया था दौर? नवाब साहब से सन 52 में यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में कैंप लगा, खानपुर में जी जी। तो नवाब साहब अपने पूरे अमले के साथ, उनके साथी सब वहाँ पर कैंप लगाया। वहाँ कैंप में वो लोग सुनते थे, लोगों के क्या नाम है मसाइल पूछते थे। तो वहाँ जो किसी को जरूरत होती, दिन में लालटेन लेकर खड़ा होता था वहाँ पर कोई, अच्छा जी, जो जिसको कोई शिकायत थी किसी से, अच्छा, तो नवाब साहब से बुलाते, वहाँ पूछते भी क्या शिकायत है, क्या कुछ है, जो उसके ऊपर बताता भी मेरे साथ ज्यादती, फलाने ज्यादती की है, फलाने को मेरे साथ कुछ किया है, या पटवाई ने ज्यादती की है, या पानी मालिया ने नहीं मैं दे सकता, मुझे गिरफ्तार। तो नवाब साहब उस वक्त वही फैसला करते थे, उसको राजी करते थे। अगर किसी ने उसको सता तंग किया था उसी वक्त अपना आदमी भेजते थे साथ, और जाकर वहाँ क्या नाम है उसे करते थे। उनके साथ एक उनका एक मजाहिया आता था, बड़े रंग का, काले रंग का, बड़ी ज़बान थी, लाल सुर्ख ज़बान थी उसकी, वो बड़ी जानवरों की बोली बोलता था। नवाब साहब से भी स्टेज पर से बुलाते थे पहले, वो ताकि तमाम लोग का मजमा जो खुश हो जाए। उसकी आवाज़, क्या नाम, उसका नाम जहन निकल गया है। वो नवाब सर सादक साहब के साथ तशरीफ लाता था? जी हाँ। अच्छा, पंजुम, नवाब सर सादक पंजुम के साथ? जी हाँ, वो पक्के काले रंग का था, बड़ा हबशी सा, अच्छा, जबान लाल जबान थी उसकी, अच्छा, वो तमाम जानवरों की बोली बोलता था, लोग खुश होते थे देखकर। अच्छा, इसके बाद नवाब साहब लोग मसाइल सुनते थे। अच्छा अच्छा, यानी जब नवाब साहब यहाँ पे तशरीफ लाते थे तो पहले आवाम को थोड़ा सा खुश करने के लिए वो आदमी स्टेज पे आता था, और आवाम को वो मुख्तलिफ अपनी हरकत से वो खुश करता था, और फिर नवाब साहब आया करते थे। ठीक है, चले चले। असद हुसैन शाह साहब चीफ वार्डन थे, उनके वालिद थे अल्ताफ हुसैन शाह, वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। जी जी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। तो नवाब साहब जो उनके आते थे, जब वो साथ बैठते, उनसे पूछते थे कि वो उस वक्त वो बताते थे कि फैसले भी क्या किसी के साथ ज्यादती की है, कुछ है, तो वो तमाम मालूमात करते थे। असद हुसैन शाह साहब ने हमें बताया कि एक दफ़ा यहाँ एक पोली, एक बिरादरी है, वो यहाँ जनाब वो आए नवाब साहब के पास, उन्होंने लैल्टन दिखाई। नवाब साहब मुझे भी क्या शिकायत है? कहने हम यहाँ जब सुबह खानपुर आते हैं तो सेज असा मत्थे आने लग दे जी, असा को बड़ा तंग कर दे सरायकी में, यानी उन्हें कहा कि भाई सूरज जो है हमारे सर पे आके लगता है, ये शिकायत की। हाँ। और क्या नाम है, जब हम शाम को गरीब घर पर वापस जाते हैं तो शाम को फिर मत्थे आने लग दे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो असा जान छुड़ाओ साड़ी असर नाल लाने खानपुर नू। तो उन्होंने फिर क्या नाम है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जो था अल्ताफ हुसैन, उसको बुलाया कि इनकी शिकायत रफा करो। अच्छा, फिर अल्ताफ हुसैन ने उनको अपने घर ले गए, वो शाम को उनको वहाँ रखा, खाना खिलाया, रात को वहीं सुलाया, तुम रात यहीं सो और सुबह तुम क्या नाम है वहाँ जाना अपने घर। अब वो सुबह गए तो सूरज तो मशरिक निकलता था, वो मगरिब में थे तो सूरज भी था। तो उन्होंने कहा हूँ डिठी सरकार का लफ्ज ऐसा था, उन्होंने घटा हुआ क्या नाम है। अच्छा अच्छा, यानी उसको दूसरी सिमत पे नवाब साहब ले गए ताकि इसके माथे पे न लगे सूरज, अब घर जाओ। अच्छा, फिर उसने क्या कहा सरायकी में? सर सरायकी में कि डिठी की सरकार पीछे दे थी, हुण सूरज मेरे पास हुआ के घर में। अच्छा अच्छा अच्छा,
ये नवाब साहब इस तरह यानी कि मज़ाहिया भी थे, यानी कि मज़ाहिया थे वो, हाँ। मज़ाहिया। अच्छा अच्छा, लोगों के जहन में जैसे ये सवाल उभरता है कि नवाब साहब कुछ सख्त गिर तबीयत के थे और नहीं, नवाब साहब सख्त आदमी थे, वो बड़े मिलनसार थे, बच्चों से मिलकर बड़े खुश होते थे। अच्छा। अब मैं उस वक्त 12-13 साल का था सन 52 में, हाँ जी। तो जनाब मुझे वहाँ उन्होंने अपने साथ वहाँ आगे बिठाया, तो क्या नाम है, बच्चों को आगे बिठाया। स्कूल की छुट्टी कर दी थी। हाँ जी। तो स्कूल में क्या नाम है, फिर हम वहाँ बच्चों को आगे बुलाया, यहाँ बैठ जाओ। अच्छा। हालांकि वहाँ पर फासले से बैठते थे। बिल्कुल। तो बच्चों से मिलकर बड़े खुश होते थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो खानपुर में ये आप स्कूल में पढ़ते थे बचपन में? जी हाँ, खानपुर सन में। 52 तो में। सन 52 में। जी हाँ। तो सन 52 में यहीं पे भी नवाब साहब तशरीफ लाए थे? नहीं, गवर्नमेंट हाई स्कूल में कैंप लगता था, हर साल आते थे। अच्छा, हर साल आते थे। जी हाँ। तो आपकी मुलाकात उनसे हुई उस वक्त? बस वैसे ही, बस क्या नाम है, जब तो वही थी। हाँ जी। फिर बाकी मुलाकात थे, क्योंकि वो स्टेट बन पाकिस्तान में शमूलियत हो गई, फिर वो आना बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर नवाब सादिक, क्या नाम है, ये नवाब मोहम्मद अब्बास अब्बासी, बिल्कुल, जो उनके फर्जंद थे नवाब फर्जंद सादिक थे। साहब के। जी जी ब्रिगेडियर थे शायद। जी जी जी। तो वो आए थे, फिर उन्होंने कहा सोसाइटी बनाई पाकिस्तान सोशल वेलफेयर। जी जी। तो उसका मुझे उन्होंने मेंबर बनाया था मुझे। अच्छा। उसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। अच्छा, तस्वीर मौजूद है। नवाब मोहम्मद सादिक साहब ने ना, आपको मोहम्मद का नाम है, उनके बेटे? मोहम्मद अच्छा, उनके अब्बास। बेटे नवाब अब्बास, सादिक मोहम्मद हाँ। अब्बासी पंजुम के बेटे नवाब मोहम्मद अब्बास अब्बास सलाहुद्दीन साहब के वालिद साहब, सलाहुद्दीन बादशाह। उन्होंने आपको यहाँ पे क्या बनाया? वहाँ सोसाइटी में पाकिस्तान सोशल वेलफेयर अच्छा सोसाइटी, अच्छा, वो बनाया। उसका मुझे मेंबर बनाया। अच्छा। मुझे बैच भी लगाया यहाँ पर। यहाँ के मास्टर नूर मोहम्मद खाकवानी साहब होते थे, हमारे पोस्ट वार्डन थे सिविल डिफेंस के। उनका दफ्तर था अड्डा न्यू मतलब गुजरात। अच्छा जी। वहाँ पर वो आए थे, वहाँ पर उनके साथ क्या नाम है, तो सुरेंद्र भी क्या नाम है, उसमें आई, उन्होंने मेंबर बनाया। फिर क्या नाम है, और वहाँ से उनसे रब्ता फिर रहता रहा वहाँ। और ये सर कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जिनमें आप नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब को बैज लगा रहे हैं। जी। अच्छा। ये ईद मिलादुन्नबी पर जज समय यहाँ जुलूस में शामिल होते थे। अच्छा अच्छा, सलाहुद्दीन अब्बासी साहब, ठीक है। तो नवाब साहब का सर जो दौर था जी, उसमें कैसा था? आप यहाँ पे अवाम को दौर ये था कि पूरे पाकिस्तान में गंदम उस वक्त सन 52 में 10-12 रुपए मन थी। अच्छा जी। भावलपुर में सबसे सस्ती गंदम थी 8 रुपए मन उस दौर में? उस दौर में। अच्छा, 8 रुपए मन। ये कौन सा सन होगा उस वक्त? सन 52 में। सन 52 में, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो बचपना नहीं शऊर था। हाँ, बिल्कुल। 52 के बाद समझो फिर मुझे शऊर आया, मालूम हुआ कि भी आए। जी। उस वक्त तो तमाम खुशहाल थे, तमाम लोग बहुत खुशहाल थे नवाब साहब के दौर में। और सबसे बड़ी बात है कि बापर्दा थी औरतें, खातीन। बिल्कुल। कोई खातीन संडे की जो मजदूर तबका थी या गरीब तबका थी वो आती थी, वो चादर ओढ़काती थी, वो भी नंगे सर। कोई आज तक हमने किसी औरत को नहीं देखा था। यानी स्टेट ऑफ भावलपुर में पर्दे का उस दौर में बहुत खास रवाज था। हर आदमी ने सर पगड़ी नंगे सर, कोई ना स्टूडेंट स्कूल में नंगे सर जाता था, जा सकता था, ना ही कोई आदमी नंगे से फिरता। पगड़ी या रुमाल या कोई टोपी लाजमी सर पर होती थी। ये रियासत भावलपुर में असूल था कि नंगे सर नहीं घूमना, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। और बड़े बाअदब थे। ठीक है। सलाम के बगैर कोई सलाम लाजमी करना, सलाम करते थे। अच्छा अच्छा, यानी वो हर जिसको जान पहचानने हर किसी सलाम का जो एक रिवाज था यहाँ पे करते थे। ठीक है। तो सावनी होती थी, खुश हर साल सावनी होती थी। लोग क्या नाम है नहर पर जाते, आम खाते, उनको डालते। बड़े इतना खुशहाल दौर मैंने जनाब नहीं देखा जितना जो नवाब साहब दौर का तुम देखा यहाँ पर। बिल्कुल खुशहाली थी। अच्छा सर, एक और सवाल भी है अक्सर लोगों के जहन में। लोग ये समझते हैं कि नवाब साहब ने इतने महल्लात वगैरह बनाए और हर चीज़ किया, तो नवाब साहब को अवाम की तरफ तवज्जो नहीं थी, अवाम यहाँ पे गुर्बत की इंतहा तक थी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई अवाम जितनी अब गुर्बत में पिस रही है, रियासत के दौर में भी इतनी ही नवाब गुर्बत का शिकार थी? उस वक्त सरमाया लोगों के पास नहीं था। हाँ जी। मगर उसके बाद सस्ती इतनी थी कि अगर 1 रुपए में बंदा घर का गुजारा हो जाता था। अच्छा अच्छा। 1.5 रुपया मजदूरी का था, 1 रुपया 1.5 रुपया मजदूरी था, तो उसमें क्या नाम है बरकत थी। उस वक्त बरकत थी, अब बरकत नहीं है। अच्छा अच्छा।
अब चाहे 1000 रुपए बंदा कमा ले तो बरकत नहीं है। अच्छा। उस वक्त 1 रुपए में ही बरकत थी। अच्छा अच्छा, यानी उस वक्त औसत जो शरह थी एक मजदूर की वो 1 रुपया, 1 रुपया योमिया थी, 1.5 रुपया योमिया भी थी, 2 रुपये योमिया भी थी। और उस 1 रुपए में उसका घर का सर्कल जो था वो एक दिन के निजाम से बहुत अच्छा चलता था। ये सन 52 की बात हम करें। सन 52 के बाद उसके बाद जी जी, जब तक स्टेट रही है जी जी, तमाम लोग खुशहाल थे, मिलनसार थे, प्यार मोहब्बत था। क्या नाम है, पंचायतें होती थी, लोग बैठते थे इकट्ठे जनाब स्कूल में, इधर उधर टालियों में बैठ कर कोई ताश खेल रहा है, कोई फुर्सत होती लोगों को। अब फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। उस वक्त क्या नाम है, शाम को टोलियों में बैठते, दिन में बैठते, दरख्तों की छाँव में बैठते, एक दूसरे मिलते थे, बिल्कुल, बड़ा प्यार मोहब्बत था। और सर तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम जब स्टेट ऑफ ये बहावलपुर थी तो उस वक्त यहाँ तालीम का म्यार क्या था? नवाब साहब तालीम के सिलसिले में कितने अवाम के लिए वो पुरखलूस रहते थे? स्कूलों में जनाब तालीम की फीस जो थी, गुरबा की फीस बिल्कुल माफ थी। बिल्कुल। और क्या नाम है, जो कोई और भी अगर दरखास्त देता तो फीस भी सिर्फ 8 आने महीना होती थी। बिल्कुल। स्कूल की फीस। बिल्कुल। वो भी क्या नाम है, कोई माफ आता तो उसे वही माफ कर देते थे। अच्छा। किताबें जो थी महकमा तालीम की तरफ से किताबें शाये होती थी। जी जी। और बड़ी सस्ती किताबें थी। बिल्कुल। तालीम का ये म्यार था कि उस वक्त ना कोई ट्यूशन था, ना कोई खुलासे थे, ना गाइडें थी, ना कोई टेस्ट पेपर थे। ठीक। नवाज दौर में बिल्कुल नहीं थे। वो असातिज़ा ऐसे पढ़ाते थे जैसे अपने औलाद को समझते थे। उनको तमाम बच्चों के नाम का पता होता था, उनकी शनाख्त होती थी उस्ताद को भी, और बच्चे भी क्या नाम उस्ताद की बड़ी कदर इज्जत करते थे। किसी का नाम है लड़के को ये नहीं था कि वो अपने उस्ताद की बेइज्जती करे या सामने बोले या कुछ करे। और सर नवाब साहब का कैसे थी उनके बच्चों की तरफ तवज्जो, जो तालीम हासिल करना चाहते थे उनको वो सपोर्ट किस तरह करते थे तालीम के हवाले से? यानी जो अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते तो उसको सपोर्ट फरमाते थे? सपोर्ट का नाम है, नवाब साहब के जो कारिंदे थे, हाँ जी, वो स्कूलों में आते थे। अच्छा। चेक करते थे, बकायदा लड़कों से पूछते थे, यहाँ तक के जनाब बटन तक पूछते, तुम्हारे कमीज में कितने बटन हैं, क्या तालीम कितना है, सबक सुनते थे, पूछते थे महकमा तालीम तक। जो होशियार होते थे उस्ताद कहता भी होशियार, उसको इनाम 10 रुपए उस वक्त बहुत बड़ा इनाम था। अच्छा अच्छा। मुझे भी क्या नाम 10 रुपए इनाम मिले थे। अच्छा, आपको भी 10 रुपए इनाम मिले थे? ये सारे उस वक्त की बातें हैं जब ये बहावलपुर रियासत थी और नवाब साहब अपनी जिंदगी में हयात थे, तो नवाब साहब की तरफ से ये बहुत सारी सहूलतें भी यानी कि स्टूडेंट को हासिल थी। अल्ताफ साहब जो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, जो बगैर तनख्वाह के मजिस्ट्रेट थे नवाब साहब की तरफ से, अच्छा, तो हमारे स्कूल में मेहमान खुसूसी बनकर आए। अच्छा। उन्होंने आकर जनाब मैं 7वीं जमात में था तो जनाब मैं बस आया तो उन्होंने मुझे 10 रुपए इनाम दिए। अच्छा। मैं जब घर गया तो मैंने जाकर अम्मी को 10 रुपए दिए, कहने कहाँ से लाया? मैं शाह साहब ने दिए हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं ये कहीं 10 रुपए बड़ी चीज़ थी उस वक्त। जी। फिर जनाब मेरे वाले साहब अल्ताफ हुसैन साहब के पास ले गए कि भैया कहना भी इसका इनाम है ये बख्शिश नहीं है। बिल्कुल। ये फला चीज़ है, आप वो ना करें, कहना जी कल को इसको आदत पड़ जाएगी। कहने बिल्कुल अच्छी बात, इनाम की तो आदत होनी, पढ़ाई में और तरक्की करे, कोशिश करे और इनाम हासिल करे। तो ये सारी चीजें नवाब साहब के दौर में, नवाब साहब के दौर में और वो नवाब साहब के खास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे मुकर्रर किए हुए। अच्छा, नवाब साहब के मुकर्रर थे। ठीक है। तो उस दौर में सर जिस तरह मुल्क के, जैसे अब कई मुल्कों की बात मैं कर रहा हूँ कि मुल्कों के हालात खराब होते हैं, रियासत में उस दौर में अमन वाला कैसे, क्या आप कह सकते हैं अमन के हिसाब से? अमन का ये था, मैंने कहा भाईचारा उस दौर में देखा है मैंने, आज तक कहीं किसी दौर में अब नहीं है ना, पहले था जी, प्यार मोहब्बत था, बाल सबके रिश्तेदारों से भी, अजीज़ा कारब से भी, हमसायों से भी, सबसे मेल मिलाप था, अमन था, कोई इस किस्म का क्या नाम है कोई जो नहीं था। ये नवाज साहब के दौर में बड़ा उस वक्त ना रिश्वत थी। जी। सबसे बड़ी बात है उस वक्त रिश्वत नहीं थी। जी। इंसाफ होता था। थाने में जनाब जो मौजूद शहर का मौजूद होता था कोई, जी जी, आलिम, उसकी गवाही पर जनाब उसे छोड़ दिया जाता था कि अभी क्या नाम है। अच्छा। उसे कहने पर कि अभी आदमी शरीफ है। अच्छा अच्छा, यानी कि वो कोई भी अगर आदमी इस तरह का केस होता था तो शख्सी जमानत पे भी उसको फौरन छोड़ दिया। थानों में उस दौर में रिश्वत का या इस तरह का कोई आपने देखा उस दौर में? नहीं, दौर में नहीं था।
बहुत अमन और पुरअमन यानी कि रियासत आप कह सकते हैं हम इसको बोल। खुशहाल थे, सबसे महत्वपूर्ण जो खुशहाल थे सब। ठीक है, अवाम यानी खुशहाल थी। खुशहाल। और नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम से अवाम राजी थी, राजी थी, बहुत राजी थी, बहुत राजी। और उसको रोज जब ये स्टेट की थे लोग, यहाँ के लोग रोते थे। अच्छा अच्छा, तो उसका थोड़ा सा कुछ वाकया बताएं जब आपको ये पता चला कि, और आपने फिर इर्द गिर्द देखा कि जब ये स्टेट नवाब साहब ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ में शामिल फरमा दी, जम कर दी, तो लोगों का उस वक्त क्या यहाँ पे था रिएक्शन? यहाँ के जो लोकल लोग थे हाँ जी, वो कहते थे क्या नाम है, हमारे पास साल बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा। हमारे नाम चीज उसकी। बाकी जो मुहाजिरीन आए थे वो बहुत खुशहाल थे, वो बहुत खुश थे कि नवाब साहब ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ शामिल फरमा दिया। शामिल फरमा दिया, मुफ्त जगहें दी, जमीनें दी, मकानात दिए, चकूक बनाकर दिए। अब सर जैसे हम ये बहुत सारे लोगों को नहीं लम कि नवाब साहब ने कितने बड़े बड़े चक जो थे, जो खासतौर पे अगर हम बहावलपुर के साथ यजमान वाली साइड देखें, हासिलपुर, खैरपुर, चिश्तियां और इस तरह जितना भी इलाका है, तो ये नवाब साहब ने जितने भी चकूक दिए थे ये उस दौर में लोगों को यहाँ पे मुफ्त दी थी, बुला के जगह। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। नहीं जी, ये जमीनें खानपुर में बागो बहार साथ है, यहाँ रोही के साथ इलाका चोलिस्तान, बागो बहार जी, वो सारा इलाका चकूक, जमीनें भी, मकान भी, सबको सब मुफ्त नवाब साहब ने दिए, लोगों को मुफ्त दी थी, अपने रियासत के लोगों को, मुसलमानों को उन्होंने रियासत के लिए मुफ्त किया था। और यहाँ पे सर एक और चीज भी आपसे सवाल करते हैं कि क्या नवाब साहब सिर्फ अपनी रियासत के लोगों से मोहब्बत करते थे, या उनके लिए तमाम लोग जितने भी रियासत में थे वो एक ही बराबर थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे पठान थे, चाहे उर्दू स्पीकिंग थे, क्या उनके लिए वो तमाम लोग एक ही बराबर थे? सबको एक ही जगह अपना, उनको अपने हुकूमत के सामने अवाम समझते थे, सबसे मोहब्बत करते थे, चाहे हिंदू हो, गैर मुस्लिम हो, मुहाजिर हो, सराइकी हो, सबको जब अपना वो जब अदालत लगाते थे तो सब जो भी जाता उसके पूरी दिल जो से उसका बात सुनते, उसकी शिकायत सुनते, उसको जनाब उसका अदाना करते। बिल्कुल, यानी इंसाफ नवाब साहब का सबके लिए बराबर था, उसमें वो नहीं करते थे कि ये मेरी रियासत का आदमी है और ये नवाब साहब में ये चीज नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, यहाँ पे आप एक और जो आपकी मुलाकात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप नाजरीन को बताना पसंद फरमाएंगे जी? हम पहले शुरू डेरा गाजी खान में आए हैं। अच्छा, इंडिया से। अच्छा, इंडिया से आप डेरा गाजी खान आए हैं? ठीक है। तो वहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, उसमें दाखिला लिया है। ये सन कौन से की बात हो? 26 जुलाई 1948 को। अच्छा, 26 जुलाई 1948 को डेरा गाजी खान में मंडी मवेशियाँ और मेला का इफ्ताह करना था कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने। अच्छा, वो ज़ियारत से वहाँ दाखिल थे, ज़ियारत से वो वहाँ डेरा गाजी खान आए हैं। जी जी। उनके साथ जाकर खान साहब भी थे, खालिद आज़मुद्दीन साहब भी थे। तो उस वक्त मैं किड स्काउट था उस वक्त। अच्छा जी। तो सेंटर बाय, तो मुझे जब मेरे टीचर जो पीटीआई था उसने मुझे जहाँ सरूट मारने का तरीका सिखाया हुआ था। अच्छा जी। तो जब जो ही कायदे आज़म वहाँ से जी वहाँ ही मैंने आगे बढ़कर सरूट मारा उनको, कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना को। तो वो बड़े खुश थे, जनाब उतर कर उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया। हाँ जी। और उसके बाद जनाब वो मुझे क्या नाम है चले, मेरे मास्टर मेरे उस्ताद ने बताया कि ये कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना थे, के साथ जाकर लिखा तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि इनसे तुम्हें हाथ मिलाया, दस्ताने में पहने हुए थे। अच्छा, तो लियाकत अली खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? ना, उनसे बस वो सामने देखा उनको। अच्छा, उनको सिर्फ देखा है, उनके साथ थे उनके। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से आपने हाथ मिलाया सिर्फ। और इस तरह जनाब अकबर बुगटी साहब से, नवाब अकबर बुगटी साहब से भी तो आपकी मुलाकात है, तस्वीर है? अकबर बुगटी मेरे दोस्त हैं, हाजी मोहम्मद मुराद खान, इसमें चेयरमैन है, खानपुर के नाज़िम भी रहे और खानपुर रहे जी। ये मेरे साथ थे। हाँ जी। अच्छा, चलें ये तस्वीर देखते हैं, चले बात आप कर ले, फिर उसके बाद ये तस्वीर भी हम देखते हैं। तो उन्होंने नाम क्या नाम है, ये बिलोच हैं। अच्छा जी। वो भी बिलोच हैं, इनकी रेजिमेंट बनी हुई है। हाँ जी। तो उनसे ताल्लुक उनका आपस में रब्ता था। जी जी। वो हम लाहौर गए तो लाहौर राबी का नाम है, आज अभी होटल का नाम बता दें, मुझे याद जहन हो गया, बाबदा हाउस के पीछे है होटल, ऐसे नाम है कोई। उस होटल में क्या नाम है नवाब से मुलाकात हुई। जी। तो उसके बाद जब हम चाय भी इकट्ठे पी हम तीनों ने,
उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आए तो क्या नाम है लिफ्ट के जरिए। अच्छा तो मैं पहले उतरा, खान साहब उतर गए, जी। क्या नाम था उनका, क्या चलें कोई बात नहीं, नाम नहीं। वज़ीर लगा इसके नाम बख्ती जी, अच्छा अकबर बख्ती। अकबर बुक्टी। वो मैंने मेरा बटन मेरे हाथ से बटन दब गया, हाँ जी। वो ऊपर रह गए। अच्छा अकबर बुक्टी साहब ऊपर रह गए। ऊपर रह गए। अच्छा, आपके वो साथ ऊपर थे चले गए, उस ऊपर चले गए। अच्छा वो आपके साथ थे उस वक्त। साथ थे। अच्छा, अच्छा। हम लिफ्ट से नीचे आ रहे तीनों। अच्छा अच्छा वो जब नीचे आए उतरे, पहले मैं उतरा हूँ, फिर मुराद खां उतरे हैं, हाँ जी। मैं हाथ से बटन दब गया, अच्छा अच्छा वो ऊपर चले गए। बुक्टी साहब वापस ऊपर चले गए। वापस अच्छा अच्छा ये किस सन की बात हो गई सर? ये तकरीबन कोई 80 की है मेरा ख्याल अच्छा है। 80 की बात है। ये तस्वीर आपकी जनाब अकबर बुक्टी साहब के साथ जो है, ये उसी दौर की है। उसी दौर की अच्छा है। अच्छा अच्छा तो उस वक्त ना आप क्या नाम है, फिर मुराद खान का पता तेरी खैर कहनी साहब के मुझे कहा, मुझे देखिए ना आए, वो आए हंसते हुए ना आए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा फिर तस्वीर खिंचवाई उनके साथ, अच्छा। उससे फिर वहाँ तस्वीर खींची है। और ये तस्वीर तब की है। जी हाँ। और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की एक आपके साथ तस्वीर है जो जी आपको कोई शील्ड दे रहे हैं, वो किस शील्ड सिलसिले है। में? क्या नाम है, गुजरांवाला में एक अस्पताल बनाया है, क्या नाम है, मलक यासीन, सरदार मलक यासीन के नाम से। जी जी बहुत बड़ा अस्पताल है, 200 बेड का है, 3 मंजिला है। जी उसके क्या नाम है योम तासीस थी, जी जी उस सिलसिले में वहाँ मुझे मदऊ गया, मैं बिरादरी के लिए लिखता रहा हूँ रिसालों में वगैरह, कॉलम वगैरह। अच्छा अच्छा यानी आप कॉलम वगैरह भी लिखते रहे हैं रिसालों में, सारा कुछ। अखबारों में लिखता रहता है, अखबारों में खबरें में भी लिखता रहा हूँ। रिसालों में मलक न्यूज़ निकलता है, कि रिसाला है, मलक इत्तेहाद निकलता है, और वही उनमें इसलिए मुझे वो मिले हुए, तब वो मिले हुए क्या नाम मेडल मिले हैं। जी जी तो उन्होंने मुझे मलक बिराज पे उसे शील्ड दी थी। अच्छा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने आपको ये शील्ड दी है। वहाँ मुलाकात हुई, 2 दफा मुलाकात हुई है। रात को 1:30 बजे सदी में मुझे एक टेलीफोन आया कि उसका नाम लड़के ने बताया जी मैं सर कदीर साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, डॉक्टर कदीर गौरी साहब साइंसदान एटमी प्लांट के जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा मैं बड़ा परेशान हुआ, आपकी क्या नाम है, हमारा शख्स की क्या है, कहना है आप क्या नाम है, अबू आबिद मोहम्मद, कहना आप अपना एडिशनल चीफ वार्डन, किस चीज़ के चीफ वार्डन है? अच्छा सिविल डिफेंस के, वो सिविल डिफेंस के इंचार्ज थे वो। हाँ जी। तो मैंने कहा जी मैं सिविल डिफेंस का वो हूँ, तो वो फिर शहरी दिफा, तब वो समझते पता नहीं किस चीज़ के, तब इंटरनेट जो है एडिशनल चीफ वार्डन पता नहीं किस चीज़ के हैं, यूनिफॉर्म भी पहनी, तो साले में के तस्वीर देखी थी। अच्छा फिर वहाँ मुलाकात हुई, कहना गुजरांवाला मतलब, फिर सेक्रेटरी आया, आपको क्या नाम है कदीर डॉक्टर साहब बोले आपसे मिलना चाहते हैं, डॉक्टर कदीर खान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। वहाँ से उन्हें मुलाकात हुई। ठीक ठीक हो गया सर। अच्छा सर आप एक ये बात आपसे पूछनी है कि जब नवाब साहब का इंतकाल हुआ और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी पंजुम की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस खित्ते में बहावलपुर के और इस गिरदोनवा के इलाके और आपके ये खानपुर में उस वक्त जो यहाँ के लोग थे उनका क्या रद्द अमल था? वो लोग क्या महसूस कर रहे थे उस नवाब साहब के फौत होने के बाद? लोग बड़े परेशान थे, रो रहे थे। वो कहते हैं सारा प्यू आज मर गए। अच्छा वो ये कहते हमारा प्यू मर गया, सर क्या नाम सारा थी गया, सारा बर्बाद थी गया था, क्या नाम, लोग बड़े परेशान। उनके मरने के बाद बहुत अफसोस रहा कि उन्होंने रहा, काफ़ी अर्से तक उनका शोक मनाते रहे वो। अच्छा यानी अवाम को नवाब साहब से बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत रही है। वो भी मोहब्बत करते थे, वो भी नवाब साहब भी अवाम से मोहब्बत करते थे और अवाम भी नवाब साहब से मोहब्बत करती थी। नवाब साहब से किसी को कोई शिकायत नहीं थी आज तक सुनने में आई हमारे जिंदगी में, कभी किसी ने कोई बुरा भला कहा हो या किसी सियासी जमात ने या कुछ, किसी ने नहीं। यानी नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी पंजुम साहब ने कभी ऐसे अपनी आवाम के साथ कोई जुल्म या कोई ज्यादती या इस तरह का कोई किस्सा कभी भी ऐसा पेश नहीं आया, बल्कि आवाम के साथ उनकी तमाम मोहब्बत रही और अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करते रहे। जिस तरह एक अब्बासी सल्तनत का एक मोनोग्राम है, निशान है, जिसमें 2 परिंदे अपनी सल्तनत के इर्द गिर्द खड़े हैं, तो बिल्कुल वाकई ही ऐसी ही मोहब्बत थी नवाब साहबान को। बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत थी, आवाम से बहुत मोहब्बत करते थे और बड़े मीठे प्यारे अंदाज में बात करते थे। ठीक।
अच्छा नवाब साहब, जब यहाँ पे आपके साथ आपके सामने आए, आपकी जिंदगी में कितनी दफा मुलाकात हुई नवाब साहब से? नवाज साहब 2 दफा यहाँ पर आए, गवर्नमेंट हाई स्कूल में उन्होंने कैंप लगाया है। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल में यहाँ कैंप लगाया था? कैंप लगाते थे और लोगों से एक सुनते थे, और लोग जो जिसने इंसाफ करना वो दिन में लालटेन जला कर का नाम है। अच्छा अच्छा, यानी जिसने नवाब साहब से कोई अर्ज करनी होती थी या किसी के खिलाफ शिकायत करनी होती तो वो दिन के टाइम लालटीन हाथ में पकड़ के ऊपर उठा लेता था, तो नवाब साहब को पता लग जाता था इस आदमी को कोई ना कोई शिकायत है किसी, उसको बुलाकर फिर उससे पूछते। ठीक है। तो जब स्कूल में नवाब साहब यहाँ तशरीफ लाए तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 12-13 साल थी। आप 12-13 साल थे। तो आपकी जिंदगी में आपने कितनी दफा नवाब साहब को खुद देखा है? 2 दफा देखा। 2 दफा नवाब साहब को 2 दफा देखा। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे चल के हम आपके जो तस्वीर हैं उस पुरानी दौर की और जिन जिन काबिल मोहतरम शख्सियात के साथ आप रहे हैं, तो तस्वीरें भी चल के देखते हैं और उनके साथ साथ आप हमें बताएंगे भी सही कि इन साहबान के साथ आपकी कब कब मुलाकात रही। चले जी, दिखाएं जी सर जी, वो दिखाएं हमें, फिर नाजरीन को भी दिखाएं। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ दिखाता चलूँ। ये जैसे आप इस आईडी कार्ड में आप पढ़ सकते हैं शफ़ी मोहम्मद और वल्द हाजी मोहम्मद रमज़ान मरहूम। तारीख़ पैदाइश पे अगर हम देखें तो ये देखें 24/9/1942 यानी 1942। ये इनकी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो तो है 1940, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ 1-2 साल का फ़र्क अक्सर आईडी कार्ड्स वगैरह में आ जाता है, तो असल में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1940 है। और यहाँ पे सर आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि 1940 में जब आप, तो उस वक्त तो खैर पैदाइश है आपकी, 1947 में जब ये पाकिस्तान बना तो उस वक्त आप तकरीबन 7 साल के थे, तो क्या वो आपको नारे वगैरह और वो कुछ याद हैं वो चीज़ें? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था सोशल किस्म का, मुजाहिद का, सिविल डिफेंस का, समाजी कामों का। तो वहाँ जलूस निकलते थे, रैली निकलती थी, मैं उसमें शामिल हो जाता था। काने के पर कागज झंडी बनाकर नारे लगाते थे, धेले की बीड़ी धेले का पान लेकर रहेंगे पाकिस्तान, मारेंगे मर जाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। कायद आज़म रेल में, नेहरू गांधी जेल में, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नारे आप उस वक्त जब छोटे थे तो उनके साथ रैली लगाता, ये अब तक मुझे याद है। ये नारे आपको याद है? तो उस वक्त आपकी रिहाइश कौन सा आपने बताया था जनाब? रोहतक, पंजाब का आखिरी जिला। रोहतक पंजाब का आखिरी जिला था उस वक्त। और ये अब कौन सा वो? अब हरियाणा का, वो हरियाणा में है। अब वो हरियाणा में है। तो क्या आज भी सूबा हरियाणा में आज भी वो उसी नाम का शहर मौजूद? रोहतक के नाम, जिला रोहतक के नाम से। ये नारे थे जब आप उस वक्त बचपन में लगाया करते थे। तो बुजुर्गों के साथ जब यहाँ आए तो वो भी सारा आपको याद होगा? जी हाँ जी, माशाल्लाह। हिंदुस्तान बड़े जालिम, मक्कार और बुज़दिल थे। अच्छा, उन्होंने सिखों को कहा। अच्छा, ये किन की तस्वीर है और आप किन को हार पहना रहे हैं? ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब को आप हार पहना रहे हैं? अच्छा अच्छा। और ये एक और तस्वीर है, ठीक है, ये मैं बैठ गया, बिल्कुल ये नज़र आ गया मुझे सर। ये एक और तस्वीर में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और इनके पीछे बैठे हुए हैं ना आप, यहाँ पे, ये इस जगह पे ये जो बैठे हुए हैं, ये आप तशरीफ़ फरमाए नवाज शरीफ साहब के पास। और ये इनके साथ और कौन कौन है जी? इनके साथ क्या नाम, मियाँ अब्दुल खालिक हैं MNA। अच्छा जी। हाँ, अहमद महमूद है MNA। अच्छा अच्छा, ठीक। और चेयरमैन। और ये जनाब आप देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, और उनके साथ पीछे वाली जानब पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जनाब मोहतरम अंकल शफ़ी साहब यहाँ पे मौजूद है उनके साथ। ये एक और मुलाकात की तस्वीर है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ आपकी। ये यहाँ पे गुलदस्ता पेश कर रहे हैं जनाब साहब, मलक डॉक्टर यासीन साहब हमारे मलक बिरादरी के सरदार हैं। अच्छा अच्छा, ये गुलदस्ता पेश कर रहे हैं डॉक्टर कदीर खान साहब को आप? जी हाँ, ठीक। अच्छा सर, ये जो जनाब अकबर बुगटी साहब के साथ आपकी ये मुलाकात है इवारी होटल में, इवारी होटल में, तो ये किस सन की होगी, कुछ अंदाज़ा आपको अगर याद? 82 की है।
अच्छा, सन 82 में जनाब अकबर बुगटी साहब से आपकी मुलाकात हुई थी। और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से ये कब की तस्वीर है सर आपकी, मुलाकात हुई आपकी? ये गुजरांवाला में अस्पताल के यौम तासीस पर। अच्छा, यौम तासीस पे आपकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। अच्छा, ये शील्ड सर जो आपके हाथ में है ये कहाँ से आके इन्होंने दी आपको? ये गुजरांवाला अस्पताल में यौम तासीस के मौके पर दी थी। किन्होंने आपको ये इनायत फरमाई थी जी? डॉक्टर कदीर गौरी साहब ने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जी ने हाँ। ये आपको शील्ड अता की थी, ठीक है। और इस तस्वीर के बारे में सर थोड़ा सा बताएं हमें। ये जनरल मुइन हैदर हैं, वजीर दाखिला भी रहे हैं पाकिस्तान के, और सिंध के वजीर का नाम है, वो गवर्नर रहे हैं। अच्छा, तो ये मेडल इन्होंने आपको यहाँ पे इनाम के तौर पे दिया? मलक बरादरी की तरफ से हसन कारगिल ने मेडल मुझे दिया, पहनाया है। अच्छा, कहाँ पे जी? ये गुजरांवाला। ये भी कि अब और ये सर तस्वीर उसी दौर की है जब आप फरमा रहे थे कि अकबर बुगटी साहब को आपने उसमें लिफ्ट में जो था वापस भेज दिया था। ठीक है, ये साथ आपकी तस्वीर है, माशाल्लाह। ये कौन है जनाब सर? मोहम्मद शफी काड़वी, मौलाना मोहम्मद शफी काड़वी। अच्छा, और मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब दुरानी। ठीक ठीक। यूँ तो अगर देखा जाए तो तस्वीरों का एक ज़ख़ीरा जनाब सर के पास मौजूद है, जो कि अहमद महमूद। ये कौन है सर? अहमद महमूद। अहमद महमूद साहब, ये कौन सा? मखदूम अहमद महमूद, ये हसन महमूद के बिहार साहब हैं। अच्छा, हसन महमूद साहब के साहबजादे हैं। ये यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको दिखाता चलूँ नाजरीन। ये नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के पोते नवाब सलाहुद्दीन साहब को ये बैज लगाया रहे हैं यहाँ पे। ये देख लें यहाँ पे, ये सर बैज आप ये कहाँ पे आए थे जब आपने ये बैज लगाए थे इनको? खानपुर में ईद मिलाद नबी जुलूस में शामिल हो रहे हैं, तब आपने उनको ये बैज लगाया। ठीक। इनकी अच्छा, ये नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब इस वक्त देख लें बिल्कुल नौजवानी के दौर से गुजर रहे हैं। ये देखें, ये सेंटर में बैठे हुए, जबकि उनके साथ पीछे यहाँ पे जनाब ये मोहतरम खड़े हैं, ये शख्सियत जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बैज सर आपको जो लगाया हुआ है यहाँ पे, ये जो बैज आपको लगाया हुआ है, तो ये बैज नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब ने आपको लगाया? ये पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन का बैज है, उन्होंने आपको ये लगाया? उन्होंने, नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब ने। अच्छा सर, ये तस्वीर जो है इसके बारे में बताएंगे? ये नवाब सलाहुद्दीन साहब यहाँ पे भी मौजूद हैं एक बार फिर, तो ईद मिलाद नबी जुलूस की क़यादत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ खानपुर में जी। तो ये राइट साइड पे एक आदमी छोड़ के थोड़ा सा आप उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक ठीक है। और इसके बारे में सर परवेज़ इलाही साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। और ये आप कहाँ, ये स्टेज पे जो खड़े हैं? मैं इस्तकबालिया पेश कर रहा हूँ। अच्छा, ये स्टेज पे सामने जो तकरीर कर रहे हैं आप, तो ये आप हैं यूनिफॉर्म में? ठीक है। अच्छा, ये सर यहाँ पे ये परवेज़ इलाही साहब हाथ आपका चूम रहे हैं, ये आपका हाथ चूम रहे हैं सर? जी। अच्छा अच्छा, तो ये किस वजह से इन्होंने आपका हाथ इस तरह चूमा? अल्ताफ अस्पताल के दौरे पर ये आए थे वहाँ पर। अच्छा। तो सिविल डिफेंस वालों ने उनका इस्तेमाल किया था। हाँ जी। तो सिविल डिफेंस ने सारे को दावत दी थी, उसकी दावत पर ही आए थे। अच्छा। ये वज़ीर आला थे पंजाब के। अच्छा, उस वक्त ये वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब? तो आपसे बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे? चलिए, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये रेलवे के मिनिस्टर हैं ना फ़ारूक आज़म साहब, उस दौर में, जिस दौर में ये आपको क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे? यहाँ मैं इसको नाम क्या वो पेश कर दूँ, क्या नाम है, क्या कहते हैं, ये कोई शील्ड सी है जो आप पेश कर रहे हैं? नहीं, ये सपाशनामा पेश कर। अच्छा, आप पेश कर रहे हैं जनाब फ़ारूक आज़म साहब को? ये उस वक्त रेलवे के वज़ीर थे और उनसे हमने पुल बनवाया था। अच्छा, पुल बनवाया था आपने रेलवे का? ठीक है, ठीक है। और इस तस्वीर में आप मलक फ़ारूक आज़म जो यहाँ के अब हालिया भी MNA हैं इस वक्त भी MNA इनको ये हार पहना रहे थे, और उस वक्त भी ये मिनिस्टर थे उस वक्त मिनिस्टर थे, वफाकी रेलवे के मिनिस्टर थे, रेलवे के मिनिस्टर थे उस वक्त। और इसके बारे में सर? ये मौलाना नूर मोहम्मद
शाह नूरानी, हाँ जी, जमीयत पाकिस्तान के सदर हाँ जी, रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल खान नियाजी, हाँ जी। जनरल सेक्रेटरी जमीयत पाकिस्तान के मोहम्मद अकबर साकी, जमीयत पाकिस्तान के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, अच्छा, और इनके साथ आप मौजूद हैं। इनके साथ में। और नाजरीन, ये एक बहुत अहम तस्वीर है, ये आप सेंटर में देख सकते हैं। इनके बारे में बताएं सर जी, कौन है ये? ये इमाम काबा है जी, अच्छा अच्छा जी, और साथ क्या नाम है, हाजी मुतीउर रहमान है, हाँ जी, और ये सैफुर रहमान, ये मदनी वो है, क्या नाम, मक्के के शरीफ के हैं। अच्छा, मक्के शरीफ के, ये इमाम खाना काबा ये ये इमाम खान। और ये पीछे आप मौजूद हैं, जी हाँ, जो ये जिना कैप पहनी हुई है, ये आप हैं पीछे। जिना का। तो ये सर कहाँ पे इमाम काबा तशरीफ लाए थे और आप? यहाँ मौलाना अब्दुल खान साहब के पास आए थे ये। अच्छा, तो यहाँ आपकी इनसे मुलाकात इनसे हुई। मुलाकात ये किस हुई। सन की बात होगी सर? ये कोई 82 की तक में है। अच्छा, ठीक। अब बताएं सर, ये बताएं सर, ये कौन है? ये हाजी सैफुल्लाह हैं, जो ज़ियाउल दौर में वफाकी मिनिस्टर थे। अच्छा अच्छा, आप उनको ये हार पहना रहे हैं। जी हाँ। नाज़रीन, मेडल और इसके साथ साथ शील्ड के अलावा अगर हम हट के बात करें तो बहुत सारी असनाद भी हैं। जनाब हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत हैं, काबिल मोहतरम अबू आबिद शफ़ी साहब, तो अगर हम ये देखें सिर्फ उनकी असनाद और उनको जो शील्ड्स वगैरह मिली हैं, अगर ये सारी हम देखें तो सिर्फ एक प्रोग्राम इस पे भी बन सकता है, लेकिन वक्त की किल्लत है, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें इसमें अब छोड़ रहे हैं। लेकिन ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जो इनको ये असनाद भी मिली हैं अच्छी कारकर्दगी पे। और पाकिस्तान सोशल जस्टिस बोर्ड। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक समझ लें कि बहुत सारी तादाद में इनको नवाजा गया है मुख्तलिफ अदवार में असनाद से और इनकी कारकर्दगी के हवाले से। ये सर आपको किस सिलसिले में ज़्यादातर शील्ड्स वगैरह मिलती रही हैं? ये सोशल सोशल वेलफेयर के कामों में, यानी कि अवामी फलाह व बहबूद के सिलसिले में सर के बहुत सारी खिदमात हैं, जिन पे अगर हम बात करें तो वो एक बहुत सारी लंबी तफसीली वीडियो भी उस पर बन सकती है। लेकिन चूंकि आज का प्रोग्राम हमारा सिर्फ नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब के हवाले से था, तो इसलिए इन चीज़ों को हम मुख्तसर कर रहे हैं। ये कुछ ऑटोग्राफ्स हैं जो मुख्तलिफ शख्सियात से लिए हैं। अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब से ऑटोग्राफ और उनकी हैंड राइटिंग में ये मौजूद है। जबकि इसके साथ हम आगे देखें तो ये शाह अहमद नूरानी साहब का, शाह अहमद नूरानी साहब का, और ये कब 15 नवंबर 1974 को उन्होंने ये आपको ऑटोग्राफ दिया। अच्छा, ये सर एक और ऑटोग्राफ है जो 2/11/1974 को आपको दिया गया है, सैयद मसूद आलम। अच्छा, ये कौन थे जी? ये जमीयत पाकिस्तान के डिवीजन सदर थे। और ये है ज़हूर इलाही साहब, जिन्होंने 18/12/1974 को आपको ये साइन करके दिए थे। चौधरी ज़हूर इलाही साहब हैं, चौधरी शुजात है उसके वालिद थे। चौधरी शुजात के वालिद, ठीक। परवेज इलाही के चचा, परवेज इलाही के चचा ने 1974 में ये आपको ऑटोग्राफ दिया। अच्छा, ये एक बार फिर अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब ने आपको गालबन ऑटोग्राफ दिया। पहले 1974 में था गालबन, और अब 1979 यानी कि 10/1/79 अब्दुल सत्तार खान नियाजी। यूं तो अगर हम इस डायरी का, ऑटोग्राफ वाली डायरी का, ये नसरुल्लाह खान का है, जायजा लें तो बहुत सारे नवाब नसरुल्लाह खान। अच्छा, ये नवाब नसरुल्लाह खान साहब। अच्छा अच्छा, तो अगर हम जायज़ा लें तो पूरी जो ये ऑटोग्राफ की डायरी है सर की, वो पूरी भरी हुई है काबिल एहतराम शख्सियात से उस दौर की। ये सारा कौमी विरसा होता है। नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि जिस इंसान की ज़िंदगी गुजरी हो और उसके पास अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती असासा मौजूद हो, तो वो आप जान सकते हैं कि जब वो उसको देखता होगा तो उसको अपना वो पूरा पुराना दौर और पूरी ज़िंदगी याद आ जाती होगी। जिस तरह सर के पास एक एक चीज़ आज तक मौजूद है, उन शख्सियात के ऑटोग्राफ और उनके साथ तस्वीर, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि देखें आप जिस तरह सर अपनी पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं, तो इस टाइम अपने आप को ये उसी दौर में ही महसूस कर रहे होंगे जहां इनकी लड़कपन गुजरा, नौजवानी गुजरी और फिर उम्र के इस हिस्से में पहुंचे हैं।
तो ये देख लें आप, ये सलाहुद्दीन अब्बासी। ये सलाहुद्दीन अब्बासी साहब। जी हाँ। अच्छा, ये नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब ने इनको जो ऑटोग्राफ हम कह सकते हैं, ऑटोग्राफ जो दिया है, ये नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब का है। नाजरीन, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये सिर्फ तस्वीर ही नहीं, ये एक शख्स की ज़िंदगी की पूरी कहानी है जो कि तस्वीर के एक क्लिक में महफूज होकर रह गई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी कीमती और नायाब तस्वीर हैं, ख़ास तौर पे उन शख्सियात के लिए कि जिनके साथ ये वाबस्ता रही है। तो आप देख सकते हैं। ये सर कौन कौन है जी? ये वफाकी वजीर भी रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है इनका जी? मौलाना अब्दुस्तार खान अपना ये नाम है, मैं सिराज अहमद दीनपुरी। अच्छा, तो इनके बारे में आप क्या फरमा रहे थे कि ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? ये तमाम लोग ईद कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं जुलूस की। जुलूस की क़यादत कर रहे हैं ये सब वफाकी वजीर थे ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये सर बताएंगे इसके मुतालिक कुछ? ये सिविल डिफेंस की शील्ड है। अच्छा, ये सिविल डिफेंस की शील्ड है, शील्ड आपको मिली थी। जी ठीक है जी। खानपुर ऊपर लिखा भी हुआ है इसके जी ऊपर। हाँ, ठीक है, नाम भी लिखा मेरा ऊपर, अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हाँ, नाम भी लिखा हुआ है, शफी मोहम्मद अबू अबैशी मोहम्मद। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक और शील्ड भी है आपके पास तहसील म्यूनसिपल कारपोरेशन की तरफ से, ये देख लें आपके पास। और इसके साथ साथ आप अगर और मज़ीद देखें तो ये वो शील्ड है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तरफ से जनाब मोहतरम अबू शफ़ी साहब को जो मिली थी यहाँ पे। इसमें नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सर। मोहम्मद मलिक अबू आबिद शफ़ी मोहम्मद साहब, इस पे नाम भी लिखा हुआ है। जबकि उसके साथ अगर ऊपर हम पढ़ें तो आल पाकिस्तान मलिक बरदरी की तरफ से गुजरांवाला में। अच्छा सर, जैसे मुल्क आजकल के जिस मसाइल का शिकार है और इसके साथ साथ अवाम के जो अब तरीकी हालत भी हम कह सकते हैं, मुतमईन नहीं है अवाम भी अपने हुक्मरानों से, तो इस सिलसिले में आप सर अवाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ भाईचारे का पैगाम दे सकता हूँ कि सब भाई मुसलमान हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, अमन सलामती से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। और बाकी रहा मौजूदा हालात का, अवाम जो है वो चाहती है कि भी उसकी क्या नाम है, आराम से उसे दाल रोटी, महंगाई ना हो। महंगाई से बहुत लोग तंग आ चुके हैं, बरकत नहीं रही। इस पर कंट्रोल, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। तमाम आवाम जो ज़्यादातर पाकिस्तान में गरीब तबका है, उसके लिए क्या नाम है, कोई मजदूरी या मेहनत, मजदूरी मुशक्क़त, उसका कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए ताकि वो अपना पेट पाल सकें। नाजरीन, आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम सर अबू शफ़ी साहब का, जिन्होंने आज कीमती वक्त से में से अपने लिए, हमारे लिए और आपके लिए ये टाइम निकाला और हमसे इतनी देर गुफ्तगू की। तो आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप सर के लिए दुआ ज़रूर फरमाएं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद सेहत वाली ज़िंदगी भी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। जैसे अल्लाह ताला ने इनको अब तक माशाल्लाह 82 साल की उम्र है और अभी भी अल्लाह ताला का इन पे फजलो करम है खसूसी। तो अल्लाह ताला इनको मजीद इसी तरह लंबी उम्र अता फरमाए और सेहत के साथ अता फरमाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान। सर मेरी बात सुने।